You know what is operating system? An operating system is a series of programs that is used to run a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोग्राम की एक सीरीज़ है जिसका यूज़ कंप्यूटर को रन करने में, ऑपरेट करने में होता है. अ कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स टू गिव द आउटपुट. कंप्यूटर जो डेटा का प्रोसेसिंग करता है वो प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग होता है और फिर बाद में हमको रिजल्ट यानी कि आउटपुट मिलता है. टू प्रोसेस एनी डेटा कंप्यूटर नीड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कुछ भी डेटा के प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है. एंड टू एक्चुअली रन अ कंप्यूटर यू नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम. बट कंप्यूटर को रन कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है. द CPU कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. CPU जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्क होता है उसको कंट्रोल करता है. बट हाउ डज द CPU नो what is to be done, when it is to be done, how it is to be done? Well, there are special programs that help the CPU to perform its functions. But CPU को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब किसकी हेल्प से करता है? एक स्पेशल प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं अ सीरीज ऑफ program that are used to operate a computer. It is called an operating system. Okay, an operating system allows the computer to do all the tasks. Operating system जो है वो कंप्यूटर को अलाउ करते हैं सब टास्क करने के लिए. Okay, user interface. The hardware and software system that allows a computer user to communicate with computer is called user interface. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर यूज़र को अलाउ करते हैं कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर. कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर और यूज़र के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसके क्या बोलते हैं? यूज़र इंटरफेस. There are two types of user interfaces: command line interface and graphical user interface. Number 1, command line interface, CLI. In command line interface, the user has two types in text-based commands to give instruction to the computer. इसमें क्या होता है? टेक्स्ट बेस्ड कमांड जो यूज़र है वो टाइप करता है. ओके, और कंप्यूटर को ऐसे इंस्ट्रक्शन देता है. These are some predefined set of commands that specify the operation that are to be performed in order to get the desired output. एक फिक्स कमांड होते हैं. ओके, जो ऑपरेशन कुछ भी हमको कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशन करने हो, परफॉर्म करना हो, ओके, तो फिर बाद में हमको वो रिजल्ट देता है. कमांड लाइन इंटरफेस इज नॉट यूजर फ्रेंडली एज द यूजर हैज टू रिमेंबर नॉट ओनली ऑल कमांड्स बट ऑल्सो द सिंटैक्स रूल्स ऑफ दोज कमांड्स. ये कमांड लाइन इंटरफेस है CLI, वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें एक तो कमांड भी याद रखने पड़ते हैं और इसके सिंटैक्स और रूल्स जो होते हैं वो भी याद करने हैं. और उसमें मिस्टेक हुई, टाइपिंग मिस्टेक, इफ़ देयर इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक, DOS जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डज नॉट रिकॉग्नाइज द कमांड एंड hence it will not carry out the task that is told to perform. तो DOS जो है वहाँ से जो कुछ भी टाइपिंग मिस्टेक हुई तो कमांड रिकॉग्नाइज करेगी नहीं और जो टास्क है वो कंप्लीट होगा नहीं. नेक्स्ट,
Number 2, graphical user interface, GUI. Today, most of the computers have a graphical user interface. जो आज के कंप्यूटर्स में मोस्ट ऑफली जो इंटरफेस GUI यानी कि विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रही है. ओके, इट इज़ अ सिस्टम दैट यूजेस ऑन स्क्रीन पिक्चर्स और ग्राफिक्स which can be clicked on with a mouse to give instructions to the computer. इससे क्या होता है, कुछ भी पिक्चर्स को, कुछ भी आइकन्स को सिलेक्ट करके ओके हमको माउस से क्लिक करके कुछ भी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे सकते हैं. दिस मीन्स दैट इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस you do not have to remember any commands to use the computer. इसमें कुछ भी आपको कमांड्स याद नहीं रखने. You can just mouse click and select, okay, or you have to click on particular tools, particular commands, particular icons on the screen to perform a task. Windows operating system is the most popular graphical user interface. Windows की जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है. डेस्कटॉप. Switch on the computer and wait for a few seconds for Windows to boot. The process in which ROM sends instruction to the CPU to start operations is called booting. जैसे ही हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है CPU को, ओके, और जो स्टार्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग. You will see main screen of Windows. It is called desktop. देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया है, जो मेन स्क्रीन होती है विंडोज़ की उसको क्या बोलते हैं हम, डेस्कटॉप. ओके, सी एवरीवन केयरफुली. आइकन्स. द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स. जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा, जो डेस्कटॉप के ऊपर छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, आइकॉन्स. टास्क बार. द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज द टास्क बार. जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, डेस्कटॉप की जो स्क्रीन थी उसमें नीचे हॉरिजॉन्टल बार था, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, टास्क बार. On the left hand side of the taskbar is the start button. लेफ्ट हैंड साइड पे, टास्क बार की लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट बटन है. मोस्ट प्रोग्राम्स इन विंडोज कैन बी स्टार्टेड बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन. ज़्यादातर विंडोज के अंदर कुछ भी प्रोग्राम स्टार्ट करने हो, ओपन करने हो, तो हम स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. When you click on the start button, you will see a pop-up menu that contains various programs in Windows. जैसे ही हम स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मेनू ओपन होता है, उसके अंदर वेरियस डिफरेंट प्रोग्राम्स के आइकन होते हैं. On the right hand side of the taskbar is the notification area. जो प्रीवियस स्लाइड में बताया था, राइट हैंड साइड पे जो है उसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया. इट डिस्प्लेज द बैटरी लेवल ऑफ द कंप्यूटर, वॉल्यूम एक्सेट्रा. टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द नोटिफिकेशन एरिया इज द क्लॉक एंड डेट. वहाँ पे क्या है, नोटिफिकेशन एरिया में बैटरी लेवल है, वहाँ पे वॉल्यूम लेवल बता रहा है. फिर एकदम राइट हैंड साइड पे आप देखोगे तो क्लॉक एंड डेट का आइकन भी है, ओके.